तकरीर बड़े जामे अल्फाज के साथ, बड़े मुरस्सा अल्फाज, बड़े मुकफ़्फ़ा अल्फाज के साथ उन्होंने इस तकरीरी सिलसिले को शेरी सिलसिले तक पहुंचाया, बहुत ही लाजवाब अंदाज से। तो मैं जिस वक्त इनकी तकरीर सुन रहा था तो मुझे मेहदी नज़मी साहब का एक बंद याद आ गया। वो फरमाते हैं कि उरूसे सुबह चमन की बहार आराई, शफ़क़ के तख्त पे सूरज की जलवा फरमाई, नशीली मंचली मखमूर मस्त पुरवाई, के जैसे रात की जागी दुल्हन की अंगड़ाई। वो धूप रंग में सरसों का फूल हो जैसे, वो रोशनी के ज़मीरे रसूल हो जैसे। ज़मीरे रसूल की ये रोशनी है, मौलाए कायनात की ये रोशनी है। अब हम तकरीर से शायरी के सिलसिले की तरफ आते हैं। बिजनौर की सरज़मीन बड़ी इल्मी सरज़मीन है। ये सरज़मीन शायरी के हवाले से अगर आप देखें तो ये सरज़मीन रिफ़त सरोश की सरज़मीन भी है, ये नश्तर खानकाही की सरज़मीन भी है, जिन्होंने अपने अपने ज़माने में उर्दू अदब में अपने नाम रोशन रखे। उर्दू नस्र के हवाले से देखें तो उर्दू का पहला अफसाना सज्जाद हुसैन यल्दरम ने इसी शहर से के थे वो जिन्होंने ये दिया। और उर्दू का पहला नावल डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, उनका ताल्लुक़ भी बिजनौर से था। और गालिब के जो मुफस्सरीन हैं जिन्होंने गालिब की तशरीहात की हैं, उनमें अब्दुर्रहमान साहब का ताल्लुक़ भी बिजनौर से है। तो क्या क्या शख्सियात इस शहर ने पैदा की। असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद ख़ान ने इसी शहर में आके लिखी और फिर इस तारीख़ को आगे बढ़ाया। तो वो जो अदबी सिलसिला है यहाँ का, उसकी विरासत न सिर्फ बिजनौर में बल्कि बिजनौर के तमाम ज़िलों तक है। और यहाँ चांदपुर से कायम चांदपुरी उर्दू मरसिए की बहुत बड़ी शख्सियत, कौसर चांदपुरी उर्दू की बहुत बड़ी शख्सियत, और वही सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते हमारे दरमियान इस वक्त इसी नुमाइंदगी करने के लिए शहंशाह बिजनौरी भी हैं और महेंद्र सिंह अश्क भी हैं। ये लोग वो हैं कि जो पूरे हिंदुस्तान में बिजनौर के नाम को रोशन रखे हुए हैं अदबी हवाले से। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले गुजारिश करूंगा बिजनौर की साहिल पे आकर, क्योंकि बिजनौर गंगा और जमुना का भी साहिल है, ये दोआबे का भी साहिल है। मैं इस साहिल पर पहुँचते पहुँचते मेरी गुजारिश है कि जनाब साहिल बिजनौरी से गुजारिश की जाए कि वो मौलाए कायनात की बारगाह बेकर पनाह में अपना कलाम पेश करें। मेरी गुजारिश है आइए और हमें अपने कलाम से नवाजिए। आपसे गुजारिश है कि जितना भी आपको अदबी और मौला की मोहब्बतों का जोश लेके आए हैं, उसी जोश के साथ अपने शायर का इस्तकबाल भी दुरूद के साथ कीजिए। साहिल बिजनौरी आपके रूबरू समाअत फरमाएं। हजरात और तमाम आशिक़ मौलाए कायनात, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात को इस बहुत ही मुबारक जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आली जनाब शायरी बली साहब ने बहुत ही उम्दा तकरीर की और हमारे उलेमा ने, बहरहाल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, सिर्फ चंद मिसरे में पेश कर रहा हूँ क्योंकि इस सरज़मीन पे मैं रोज़ आप लोगों से रूबरू रहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे मेहमान शो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा वक्त मैं आप लोगों को मुहैया करा सकूँ। तो सिर्फ चंद मिसरे में पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास। समाअत फरमाएं कि सदाकत, ज़र्फ़, खुददारी, वफ़ा, इंसाफ, हमदर्दी। वाह 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 वाह, अच्छा मिसरा है कि सदाकत, ज़र्फ़, खुददारी, वफ़ा, इंसाफ, हमदर्दी, सभी लफ्ज़ों का साहिल यकजा एक पैगाम लिख देना। वाह। सदाकत, ज़र्फ़, खुददारी, वफ़ा, इंसाफ, हमदर्दी, सभी लफ्ज़ों का साहिल यकजा एक पैगाम लिख देना। और अगर औसाफ़े बाला को फ़कत एक नाम देना है, अगर औसाफ़े बाला को फ़कत एक नाम देना है, तो फिर साहिल फ़कत मौला अली का नाम लिख देना। तो फिर साहिल फ़कत मौला अली का नाम लिख देना। तो फिर साहिल फ़कत मौला अली का नाम लिख देना। और हजरात की शेर बतौर ख़ास कि जुल्म का मंसूबा चकनाचूर होना चाहिए। जुल्म का मंसूबा चकनाचूर होना चाहिए। जुल्म का मंसूबा चकनाचूर होना चाहिए, दावे इश्क़ अली भरपूर होना चाहिए। जुल्म का मंसूबा चकनाचूर होना चाहिए, दावे इश्क़ अली भरपूर होना चाहिए। और हम
अली के इश्क में दीवाने कहलाए गए। ये शेर बतौर ख़ास कि हम अली के इश्क में दीवाने कहलाए गए, ये लक़ब दुनिया में मशहूर होना चाहिए, ये लक़ब दुनिया में मशहूर होना चाहिए, ये लक़ब दुनिया में मशहूर होना चाहिए। और हज़रात आखिरी शेर पेश करता हूँ, बतौर ख़ास समात फरमा लें, बस उसके बाद इंशाअल्लाह एक और शायर आप लोगों की समातों के हवाले एक सलवात पढ़ दें आप हज़रात। कि सारे आलम पे है कायम साया बन के उनका हाथ, सारे आलम पे है कायम साया बन के उनका हाथ, और हाथ फैलाए खड़ी है उनके आगे खुद हयात। सारे आलम पे है कायम साया बन के उनका हाथ, और हाथ फैलाए खड़ी है उनके आगे खुद हयात। और पंजए मौला अली में है निज़ाम ज़िंदगी, पंजए मौला अली में है निज़ाम ज़िंदगी, वरना हो जाती फ़ना एक पल में सारी कायनात, वरना हो जाती फ़ना एक पल में सारी कायनात। और मर चुका था दीन हक शब्बीर ने ज़िंदा किया। प्रोफेसर साहब, मर चुका था दीन हक शब्बीर ने ज़िंदा किया, ज़िंदगी पाई है हक ने फिर से आशूरा की रात, ज़िंदगी पाई है हक ने फिर से आशूरा की रात। और हश्र में ले जाऊंगा साहिल ये रूमाले अज़ा, हश्र में ले जाऊंगा साहिल ये रूमाले अज़ा, आँख से आंसू गिरे हैं बन के तहरीर निजात, आँख से आंसू गिरे हैं बन के तहरीर निजात। सदाकत, ज़र्फ़, खुददारी, वफ़ा, इंसाफ, हमदर्दी, सभी लफ्ज़ों का साहिल यकजा एक पैगाम लिख देना। वाह वाह वाह। जनाब साहिल भी नौरी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। हजरात, मैं